नमस्कार, मनी मंत्रा में आपके साथ मैं मेहराज दुबे। आज मनी मंत्रा में हमें बातें करनी है पढ़ाई की, डिस्टेंस लर्निंग की। हमारे देश में बहुत सारे लोग बढ़ते जा रहे हैं जो लोग डिस्टेंस लर्निंग यानी कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स उसे कहें या दूर बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, बीए, एमए और तमाम तरह के कोर्स, स्कूल भी ऐसे चल रहे हैं। यही इस तरह की एजुकेशन क्या हमारा फ्यूचर है? क्या ऐसे एजुकेशन सिस्टम को हमें और बढ़ाना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ा सकें? क्या इस सिस्टम में कोई गड़बड़ी है? क्या इस सिस्टम में थोड़ी चीटिंग भी है, जो बहुत सारे लोग बेवजह पैसे खर्च कर रहे हैं और वो कुछ पा नहीं रहे हैं? क्या है मामला डिस्टेंस लर्निंग का? ये आज बातें करेंगे। उम्मीद है चर्चा आपके बहुत काम आएगी। आपको मिलवा रहा हूँ कुछ ऐसे लोगों से जो सीधे जुड़े हुए हैं एजुकेशन जगत से। हमारे साथ स्टूडियो में है प्रोफेसर अनीता रामपाल, एजुकेशन में प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हमारे साथ हैं डॉक्टर ए चतुर्वेदी, दिल्ली स्टूडियो में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर हैं और एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं। बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर रमेश मूर्ति, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा मैं, अनीता जी, डिस्टेंस लर्निंग किसके लिए है? कौन लोग पढ़ रहे हैं? क्या कितना फायदा हो रहा है इससे? एक तो हम ये देखें कि स्कूल के स्तर पे अलग से डिस्टेंस लर्निंग है, ओपन लर्निंग जिसे कहते हैं, और एक उसके बाद हायर एजुकेशन में। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कह सकती हूँ, जो कि यूनिवर्सिटी का कोर्स है, कि जितने हम रेगुलर स्टूडेंट्स लेते हैं उससे कहीं 3 गुना ज़्यादा डिस्टेंस लर्निंग में आते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने छात्र हैं, और मेरे ख्याल से वो लाखों में होंगे, 1 लाख अगर आ रहे हैं, मान लो रेगुलर सभी कॉलेजेस को मिला के सभी कोर्सेज में 1 लाख से कुछ कम, तो लगभग 3 लाख है जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज कर रहे हैं। तो मांग है हायर एजुकेशन के लेवल पे खासकर, पर ये इसलिए भी है क्योंकि हम उतनी ज़्यादा जितनी की हमारी रेगुलर कोर्स है या जितनी संस्थाएं हैं उनकी कमी है, इसलिए वो भी हम नहीं दे पा रहे। दूसरा ये है कि स्कूली स्तर पे अगर बच्चे मान लो छूट गए किसी कारण या नहीं स्कूल जा पा रहे या काम कर रहे हैं, उनके लिए ओपन कोर्स जो है क्या वास्तव में ओपन है? जिस तरह का लचीलापन होना चाहिए किसी पाठ्यक्रम में वो नहीं होता, वो और भी ज्यादा संकीर्ण हो जाता है। और इसलिए जो एक लचीलापन ओपन लर्निंग से जिससे हम समझते हैं वो हम नहीं दे पा रहे, उस तरह के पाठ्यक्रम ही नहीं हमने बनाए हैं। तो जो मकसद है वो कुछ हद तक पूरा हो रहा है, लेकिन सबके लिए सबको इसका फायदा नहीं हो रहा। जितना और ज्यादा हो सकता है उतना नहीं हो रहा। डॉक्टर चतुर्वेदी, आपको लगता है कि डिस्टेंस लर्निंग में ठीक है, ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है उन लोगों के लिए जो रोज कॉलेज नहीं जा सकते या एक खास महंगे कॉलेज को अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेवजह उसमें पढ़ रहे हैं, जिन्हें एक रेगुलर कॉलेज जाना चाहिए था, या फिर वो जो खर्च कर रहे हैं उसका रिटर्न उन्हें नहीं मिलता क्योंकि उन्होंने खर्च तो किया कि एमबीए कर लें या एमए कर लें या क्रिएटिव राइटिंग कोर्स कर लें, तमाम कोर्स हो रहे हैं, फोटोग्राफी कोर्स कर लें, ड्राइंग एंड पेंटिंग भी डिस्टेंस लर्निंग से हो जा रही है, जिसमें टीचर बगल में बैठ के सिखा नहीं रहे कि क्या ड्रॉ करना है। क्या लोग फंस भी रहे हैं इसमें? ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग दुनिया में एक बहुत बड़ा तरीका है उन लोगों को शिक्षित करने का जो रेगुलर एजुकेशन नहीं पा सकते हैं, जिनके पास या तो रेगुलर एजुकेशन पाने के साधन नहीं है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे विकसित देशों में शिक्षा बहुत महंगी है। हमारे देश में भी इसकी बहुत ज़रूरत थी। इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी और बहुत सारे अन्य ओपन विश्वविद्यालय शुरू किए गए। आज देश में 14 ओपन यूनिवर्सिटी और 123 ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डुअल प्रोग्राम चलाती हैं, रेगुलर प्रोग्राम भी चलाती हैं और डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम भी चलाती हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि इस माध्यम को जिस उद्देश्य के लिए आविष्कृत किया गया, इनोवेट किया गया, उस उद्देश्य के लिए प्रयोग न करके प्राइवेट सेक्टर में ये कोशिश हो रही है कि इससे जल्दी से जल्दी कुछ यूनिवर्सिटियां पैसा बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसी तरीके से स्टेट सेक्टर में जो ओपन यूनिवर्सिटी खुली हैं, 14 यूनिवर्सिटियां, वहाँ भी क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं है, वहाँ भी एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर ध्यान नहीं है, वहाँ डायरेक्शन के ऊपर ध्यान नहीं है, और वहाँ जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सारी दुनिया में हो रहे हैं, खासतौर से ई लर्निंग के रूप में, क्योंकि ये करस्पॉन्डेंस से शुरू हुआ, उसके बाद डिस्टेंस और ओपन लर्निंग का रूप ग्रहण करते करते इसका फ्यूचर है कि हम कन्वेंशनल क्लासरूम टीचिंग को और ई लर्निंग को हम कन्वर्जेंस की तरफ ले जाएं, और उन लोगों को जो रेगुलर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में नहीं पहुंच पाते हैं, हमारे देश में अभी मुश्किल से 1.4 करोड़ लोग उच्च शिक्षा पा रहे हैं, लेकिन ऐसे करोड़ लोग हैं, कम से कम 5-6 करोड़ लोग हैं
जिनको यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में होना चाहिए, उनको अवसर नहीं मिल पाते हैं, वो फीस नहीं दे सकते हैं, उनको जानकारी नहीं है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for Retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.